नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल साइंस विद मनीता में। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पोजीशंस होती है एलिमेंट्स की। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, आप स्क्रीन को पॉज करिए और नोट कीजिए। कैसे याद रख सकते हैं आप? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये जो सेंटेंस है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जैबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, आप रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप इस एरो में क्या शो हो रहा है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम और सबसे लिस्ट रिएक्टिव है गोल्ड। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? पोटेशियम। और सबसे लिस्ट रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है? गोल्ड की होती है। हम जनरली देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर अगर देखें, हाइड्रोजन से ऊपर ये जो भी एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन एंड लेड, तो इन सभी एलिमेंट्स की हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिविटी होती है और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी करने से पहले इसको मेमोराइज कर लें। स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये सारे एलिमेंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। कैसे याद रखेंगे? आप इस तरीके से एक सेंटेंस बनाकर इस रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए ये एक ए कोई एलिमेंट है, बी और सी कोई कंपाउंड है जो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कंबाइन है। अब होता ये है कि अगर ये ए ज्यादा पावरफुल है, आपने सुना है ना बलवान की जीत, जिसकी पावर ज्यादा वो जीत जाएगा। तो क्या करता है, अगर ये ए कोई एलिमेंट है, अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, ये एलिमेंट रिप्लेस कर देगा बी को, जो कि इससे कम रिएक्टिव है। और अब क्या होगा, ए ने कंबाइन हो गया सी से, ये देखिए ए कंबाइन हो गया सी से, और इस ए ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया किसको? बी को। क्यों कर दिया? क्योंकि ये बी ए से वीक था, कमजोर था, इसकी रिएक्टिविटी कमजोर थी, वीक थी, किससे? ए से। तो क्या हुआ इसमें, ए एक कोई एलिमेंट है, बी और सी कंपाउंड है, ए की रिएक्टिविटी बी की रिएक्टिविटी से ज्यादा थी। तो क्या हुआ कि ए ने रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको? बी को, बी की पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सी से कंबाइन हो गया। तो ए सी कंपाउंड बन गया और बी यहाँ पर अलग हो गया। So what is displacement reaction? Displacement reaction क्या होती है? Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reactions. Example लेते हैं, reaction of iron nails with copper sulfate solution. अब देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी बीकर के अंदर आप क्या करें, 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आप एक नेल को लटकाएंगे, है ना, कील को आप लटकाएंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर था, देखिए पहले कैसा था? ब्लू,
लेकिन अब ये थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है, ब्लू कलर अब नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप क्या देखते हैं, जो आपकी नेल है, कील है, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस दिखाई देता है। इसका ये जो पार्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है वो ब्राउन सा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, ये इक्वेशन से हम समझें, फेरस फेरस ये जो कील है लोहे की बनी है, लोहे को आयरन कहते हैं, फेरस भी कहते हैं। तो ये फेरस की जो रिएक्टिविटी है ना, वो ज्यादा है कॉपर से। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है COSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है, और ये जो आयरन है, फेरस है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर से। तो अब ये फेरस आयरन क्या करेगा कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या मिला इक्वेशन में, कॉपर जो कि लिस्ट रिएक्टिव था, ये डिस्प्लेस हो गई इसकी पोजीशन, और फेरस अब कंबाइन हो गया सल्फेट के साथ, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो चूंकि इस रिएक्शन में आप देखिए सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, फेरस था, फेरस आ गया सल्फेट से कंबाइन हो गया, फेरस सल्फेट बना, कॉपर डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन हम लिखने में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो जो एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव होता है उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉपर है, ठीक है। एक बीकर के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक बीकर के अंदर लिया, और उसमें एक कॉपर की वायर लटका दी। ये आप देख सकते हैं, कॉपर की वायर लटकी हुई है। अब क्या होता है थोड़ी देर के बाद कि जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है वो कैसा दिखने लग जाएगा, ये देखिए ब्लूइश दिख रहा है। और ये जो आपकी कॉपर की वायर अंदर इसमें आपने लटकाई हुई थी, इस पे आपको सिल्वर का डिपोजिशन दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। आपको पिछली स्लाइड में आपने रिएक्टिविटी की सीरीज देखी है, तो क्या है, कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है सिल्वर से। अब क्या होगा, ये कॉपर डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को और खुद कंबाइन हो जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, और सिल्वर का डिपोजिशन हमें उस वायर पे मिलेगा। इस तरीके से ये देखिए इसकी इक्वेशन होती है। तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हमने अभी देखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। अब देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड है हमारे पास, A और D, ये कोई कंपाउंड है, B और C, ये कोई एक कंपाउंड है। अब देखिए होता क्या है कि A और D कंपाउंड, A कोई एलिमेंट है, D कोई अलग एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन होकर इन्होंने कंपाउंड बनाया। इसी प्रकार B कोई एलिमेंट है, C कोई एक एलिमेंट है, ये दोनों जब कंबाइन होकर इन्होंने कंपाउंड बनाया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गया, A अब जाके अटैच हो जाएगा C के साथ, और D कंबाइन हो जाएगा B के साथ। यहाँ देखिए, A किसके साथ कंबाइन हो गया, C के साथ, B किससे कंबाइन हो गया, D के साथ। यानी कि दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। दोनों ही जो कंपाउंड थे, दोनों ही कंपाउंड के एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन से दोनों ही डिस्प्लेस हुए। ये देखिए, AD प्लस BC, और जब इनमें रिएक्शन हुई, A C के साथ अटैच हो गया, B D के साथ अटैच हो गया, कंबाइन हो गया। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, दोनों ही कंपाउंड के एलिमेंट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं।
So what is double displacement reactions? Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. Double displacement reactions में क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड हैं और वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए यहाँ पर है सॉलिड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन साल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, और इसको डिसॉल्व किया गया है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, NaCl कॉमन साल्ट या जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं. तो जब इन दोनों में रिएक्शन हुई तो क्या मिला हमें? ये देखिए Ag कंबाइन हो गया क्लोरीन के साथ और सोडियम कंबाइन हो गया नाइट्रेट के साथ. तो हमें क्या मिला? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. तो इस तरीके से आपने देखा, देखिए दोनों ही कंपाउंड ने अपने आयंस को एक्सचेंज किया. अब ये जो सिल्वर है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट पे होता है नेगेटिव चार्ज. NaCl में सोडियम पर है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पर है नेगेटिव चार्ज. तो देखिए दोनों कंपाउंड ने अपने आयन एक्सचेंज किए. हमेशा आपको पता है कि पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ. तो ये जो पॉजिटिव आयन है सिल्वर का, ये नेगेटिव क्लोरीन के नेगेटिव आयन के साथ अटैच हो गया, कंबाइन हो गया और इसने कंपाउंड बना लिया सिल्वर क्लोराइड. इसी तरह सोडियम पे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन वाला है ये, और नाइट्रेट है नेगेटिव आयन वाला. तो सोडियम ने किसके साथ मिल गया? नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया और इसने एक न्यू कंपाउंड बना लिया सोडियम नाइट्रेट. एक और एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, दोनों ही एक्वस हैं. क्या क्या है? पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम नाइट्रेट. जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं पोटेशियम पे कौन सा आयन है? पॉजिटिव. बेरियम पे पॉजिटिव. सल्फेट और नाइट्रेट पे हमेशा होते हैं नेगेटिव आयन. तो ये जो पॉजिटिव पोटेशियम आयन है ये क्या करेगा? नाइट्रेट के साथ मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट. बेरियम पे पॉजिटिव आयन है. अब ये बेरियम क्या करेगा? नेगेटिव सल्फेट के आयन के साथ कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना लेगा बेरियम सल्फेट. तो यहाँ आपने देखा कि किसी कंपाउंड के अंदर दो जो आयन थे पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने दूसरे कंपाउंड के जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं उनके साथ अपने आयन्स को एक्सचेंज किया और हमें दो न्यू कंपाउंड मिले. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या मिला हमें? पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. देखिए यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें हम मिला रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो क्या होगा? हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ. OH है हाइड्रोक्सिल आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. तो H जब कंबाइन होगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ तो क्या बन जाएगा? वाटर. और ये जो सोडियम है पॉजिटिव आयन वाला, ये जब क्लोरीन के आयन के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलेगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ है बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट. बेरियम क्लोराइड में बेरियम पर है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर है नेगेटिव चार्ज. इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर पर है पॉजिटिव आयन वाला, नाइट्रेट है नेगेटिव आयन वाला. तो देखिए क्या हुआ? बेरियम ने कंबाइन किसके साथ हो गया? नाइट्रेट के साथ. और सिल्वर किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? क्लोराइड के साथ. तो क्या मिला हमें? बेरियम ने जब कॉम्बिनेशन किया नाइट्रेट के साथ, बेरियम नाइट्रेट मिलेगा, बेरियम नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा. और जैसा कि हम जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब आप कोई दो एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं और आपको कोई सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट. तो यहाँ आपको बेरियम नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट मिला और सिल्वर क्लोराइड मिला.
इसी तरीके से आप देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर, इसको जब रिएक्ट करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जब इन दोनों कंपाउंड में रिएक्शन होगा क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम अब कंबाइन हो जाएगा क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और हाइड्रोजन आयन कंबाइन हो जाएगा किसके साथ? कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड्स हैं और दोनों ही कंपाउंड्स क्या करते हैं? अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धन्यवाद।